बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो ये है कि नाजायज़ कुर्बानी। वीडियो शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। फरहाद बहुत ही सादा और शरीफ लड़का था। फरहाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी कुछ खास सैलरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि वो आराम से घर के खर्चे निकाल लेता था। फरहाद के अब्बू एक स्कूल के अंदर मास्टर रह चुके थे और रिटायर हो चुके थे। कुछ दिनों पहले जलाल साहब यासिर से यानी फरहाद के अब्बू से शिकायत करते हैं कि वो बहुत दिनों से मिले नहीं। यासिर ने जलाल साहब के घर चाय का प्रोग्राम बनाया और फरहाद को कहा, लेकिन फरहाद ने कहा, अब्बू आप जाए, मैं नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा काम है। यासिर और जलाल साहब की दोस्ती को आज 15 साल हो चुके थे। जोया जलाल साहब की इकलौती बेटी थी जिसे जलाल साहब अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। जोया हमेशा जो बात अपने मुंह से निकालती वो फौरन पूरी हो जाती। जोया की बात उसके घर में बादशाह की हुकूमत रखती थी। जोया खूबसूरत लड़की है जिसे हर कोई मिलने को तरसता था, लेकिन फरहाद ने आज तक उस लड़की यानी जोया में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। फरहाद हमेशा की तरह लड़कियों से बहुत दूर भागता था। जलाल साहब या यासिर की दोस्ती को 15 बरस गुजर चुके थे। फरहाद कभी जोया में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जोया थोड़ा बहुत फरहाद को पसंद करती थी, लेकिन वो अपनी अना की वजह से फरहाद से बात नहीं करती थी। कुछ दिनों से जोया और माज की मुलाकात बहुत हो रही थी। माज जोया का कज़न था, लेकिन वो दोनों फैमिली अलग अलग रहते थे। जलाल साहब और उसका भाई दोनों आपस में बहुत बड़े दुश्मन हो गए थे। आज से 10 साल पहले जब जलाल के अब्बू का इंतकाल हुआ था तो दोनों भाई जायदाद के ऊपर लड़ पड़े थे। ये बात बहुत दूर तक गई थी, ये बात कोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी को कुछ फायदा ना हुआ, क्योंकि जलाल साहब के अब्बू मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके थे। इसीलिए आज माज और जोया को छुप छुप कर मिलना पड़ता था। माज और जोया बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फैमिली की वजह से एक दूसरे से अलग थलग हो गए थे। जोया और माज की मुलाकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो रोज एक पार्क में मिलते थे। एक दिन माज ने जोया से कहा, मुझसे शादी कर लो। जोया पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसके बाद और आमादा हो गई। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता था कि इन दोनों की फैमिली इस बात पर राजी कैसे होंगी। ये नामुमकिन बात थी कि वो दोनों फैमिलीज इससे शादी वाली बात पर राजी हो जाएं। ये बात जानकर जोया और माज ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों भागकर शादी करेंगे। एक शाम को प्लानिंग के मुताबिक जोया घर से तैयार होकर निकली। अपने अब्बू को सिर्फ ये बताया कि मैं डिनर पर जा रही हूँ, रात को देर से वापस आऊंगी। जलाल साहब जोया की किसी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसने हमेशा खुली आज़ादी दे रखी थी। वो जब चाहे जहाँ चाहे वो जा सकती थी। माज और जोया प्लानिंग के मुताबिक मामूल वक्त पर उस जगह पहुंच गए। वो दोनों इस शहर को छोड़कर भाग रहे थे और शहर में बहुत दूर जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह जब जलाल साहब उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठे तो नौकर से पूछा, जोया कहाँ है। नौकर ने जवाब दिया, साहब जी वो अपने कमरे में नहीं है। जलाल साहब चौंक कर कुर्सी से उठ गए और कहा, अपने कमरे में नहीं है, वो रात को वापस नहीं आई क्या। नौकर ने कहा, साहब वो पता नहीं, लेकिन सुबह उठकर मैं उसको नाश्ते के लिए बुलाने गई थी तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर भी सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। जलाल साहब बहुत परेशान हो गए थे। फिर उसने जोया को फ़ोन करने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। जलाल साहब ने अपने सारे दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी से भी कहीं पता ना चला वो आखिर गई कहाँ। जोया और माज ने आखिरकार शादी कर ली। शादी के बाद जोया और माज एक फ्लैट लेकर उसी में रहने लगे। माज ने जोया को कुछ दिनों के लिए इस बात पर राजी कर लिया कि कुछ दिन के लिए इसमें रहेंगे, उसके बाद वो अपना नया घर खरीद लेंगी और फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। माज 2 दिन तक तो उसके साथ अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद वो हमेशा घर बहुत देर से आता था। माज का शादी से पहले भी एक और लड़की के साथ अफेयर था। जलाल साहब ने परेशान होकर आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। वो पिछले 2 दिन से गायब है, ना उसका अता ना पता। यूं 3 दिन गुजर गए, जोया की कोई खबर ना मिली। जलाल साहब घर बैठे किसी ने दरवाजे पर बेल दी। जलाल साहब ने जब दरवाजा खोला तो अचानक चौंक गए, क्योंकि सामने जोया खड़ी हुई थी और रो रही थी। जलाल साहब ने देखा और उसको अंदर ले आया, जोया को गले से लगाया और पूछा, बेटी कहाँ थी तुम और इतने दिन से क्यों फोन नहीं उठा रही थी, आखिर कुछ तो बताओ। जोया अपने अब्बू से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जोया ने अपने अब्बू को सब कुछ बता दिया जो उसने किया और कहा, अब्बू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पहले जलाल साहब ने मास का नाम सुनकर जैसे उनको सांप सूंघ गया, लेकिन जलाल साहब को अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर मजबूरन रोना पड़ा, क्योंकि पिछले 20 सालों में कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। जलाल साहब ने ना चाहते हुए भी उसे माफ़ कर दिया। जोया अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, ना कुछ खाती ना पीती, बस हर वक्त कमरे में पड़ी रोती रहती थी। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठाया और अब बहुत शर्मिंदा थी। माज ने उस लड़की को जब शादी के बारे में बताया तो नाराज हो गई। उसको मनाने के लिए उसने जोया को तलाक दे दी और उसे वहां छोड़कर खुद चला गया। यूं कुछ महीने गुजर गए। जोया से अब शादी करने के लिए कोई भी राजी ना था। जहाँ भागने से पहले रिश्ता तय था, अब उन लोगों ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया था। जलाल साहब बहुत परेशान रहते थे अपनी जवान बेटी के बारे में सोचकर कि क्यों अब उससे शादी करने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं था।
सब जगह पर इस बात का पता चल गया था। जलाल साहब की बेटी ने भागकर शादी कर ली और उसकी तलाक भी हो गई। जलाल साहब के पास बेतहाशा दौलत थी, लेकिन किसी ने भी उसकी दौलत को नहीं देखा, किसी ने भी उसकी बेटी के बारे में नहीं सोचा। जलाल साहब ये सोच सोचकर बीमार हो गए। उनकी बेटी जोया उनके साथ इस तरह से करेगी, जलाल साहब ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन यासिर ने अपने दोस्त यानी जलाल साहब की इयादत का प्रोग्राम बनाया और अपने बेटे फरहाद को भी अपने साथ बाइक पर लेकर अस्पताल गए। संडे का दिन था, फरहाद भी ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए फरहाद भी अपने अब्बू के साथ चलने पर राजी हो गया। जलाल साहब ने जब यासिर को देखा तो उसके साथ अकेले मिलने को कहा और यासिर ने भी अपने बेटे फरहाद को बाहर भेज दिया। जलाल साहब ने हाथ बांधकर यासिर से अर्ज किया, मैंने ज़िंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? जलाल साहब ने रोते हुए बेड पर लेटे हुए यासिर से अर्ज किया। यासिर ने कहा, जी आप कहो क्या मांगना चाहते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जलाल साहब ने कहा, अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दो। ये सुनकर यासिर चौंक गए, लेकिन वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकते थे। जलाल साहब को रोता देखकर यासिर को मजबूरन अपने बेटे की अजीम कुर्बानी देना पड़ रही थी। यासिर ने अपने दोस्त की खातिर अपने बेटे को उसका दामाद बनाना पड़ा। यासिर ने आखिरकार जलाल साहब को यकीन दिलाया कि वो अपने बेटे की शादी जलाल साहब की बेटी से यानी उसकी दोस्त की बेटी से करा देगा, जैसे वो कह रहा था। जलाल साहब ने रोते हुए यासिर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने मेरा मरना आसान कर दिया है। यासिर के ऊपर जलाल साहब की बहुत एहसान थे। माजी में जब यासिर मुश्किलात में था तो जलाल साहब ने हर तरह से उसकी मदद की थी। यासिर ने इस रिश्ते का जलाल साहब को तो यकीन दिला दिया था, लेकिन अब वो अपने बेटे को इस रिश्ते के लिए राजी कैसे करे। सारा दिन वो बहुत परेशान रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात को जब खाने खाने के बाद फारिग होकर फरहाद ने कहा, अब्बू आप आज बिल्कुल अलग लग रहे हैं जब से जलाल साहब से मिलकर आए हैं। आप कुछ परेशान हैं क्या? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। यासिर ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं इतना परेशान हूँ, बस सुबह से कुछ तबीयत ठीक नहीं है और अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फरहाद ने कहा, ठीक है अब्बू, जैसे आपकी मर्जी। फरहाद डाइनिंग टेबल से उठकर रवाना होने लगा तो यासिर ने पीछे से आवाज़ दी, फरहाद। फरहाद वहीं रुक गया, फिर वापस आकर अपने अब्बू के पास बैठा। यासिर अभी भी वहीं हालात में था। यासिर ने फरहाद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो? यासिर का लहजा बिल्कुल आहिस्ता और बहुत नरम था। इस नरमी में इतना प्यार था कि फरहाद लाख कोशिश करता भी तो अपने अब्बू को मना नहीं कर सकता था। फरहाद ने कहा, जी अब्बू आपको क्या चाहिए मुझसे, क्या मांगना चाहते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यासिर ने कहा, बेटा तुम जोया से शादी कर लो। फरहाद ये सुनकर सोच में पड़ गया, जैसे कि फरहाद को किसी ने सांप सूंघा दिया। यासिर ने अपने बात जारी रखते हुए कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ख्वाब होंगे, बहुत सी ख्वाहिशात होंगी, आप किसी को और को पसंद करते होंगे। बेटा मैं तुमसे ये सब कुछ छीन लेने के लिए बात कर रहा हूँ। बेटा मुझे पता है मैं तुमसे एक नाजायज़ कुर्बानी मांग रहा हूँ। फरहाद ने कहा, लेकिन अब्बू। यासिर ने फरहाद की बात काटते हुए कहा, बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फरहाद ने कहा, अब्बू ये फैसला इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ मैं? यासिर ने कहा, बेटा तुम आज रात सोच लो, सुबह मुझे बता देना। फरहाद पूरी रात इस बात को सोचता रहा, करवटें बदल बदल कर थक गया। पूरी रात ये बात सोचता रहा, मैं जोया से शादी कैसे कर सकता हूँ, लोग फिर मुझे किस नज़र से देखेंगे। मैं एक भागने वाली लड़की से शादी करूंगा जिससे मेरे ऊपर भी ये दाग लग सकता है। मैं उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में आग भरकर कभी देखा ही नहीं। फरहाद को पूरी रात नींद नहीं आई। फरहाद ने आखिरकार फैसला किया, जो भी ये मेरे अब्बू ने मेरे से कहा है, ये मेरे अब्बू का फैसला है और आज तक मैंने अपने अब्बू का कोई फैसला रिजेक्ट नहीं किया। मैं ये कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ? मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता कि अपने अब्बू की बात टाल सकूं। मैं इतना नाफरमान तो नहीं हूँ। दूसरे दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर फरहाद और उसके अब्बू नाश्ता कर रहे थे। फारिग होते हुए फरहाद ऑफिस जाने लगा तो उसके अब्बू ने पूछा, बेटा क्या सोचा? फरहाद ने कहा, अब्बू जैसा आपको मंजूर हो मैं तैयार हूँ। यासिर ने कहा, अब मैं अपने एहसानों का बदला चुका दूंगा जो जलाल साहब ने मुझ पर किए। यासिर ने ये खुशखबरी जलाल साहब को सुनाई और 2 दिन बाद शादी की डेट फिक्स हो गई। वक्त यूं ही गुजरता गया, 2 दिन भी गुजर गए और शादी की रात आ गई। खैर से शादी भी हो गई, दिन गुजर गए। रात को जब फरहाद और जोया अपने कमरे में थे तो फरहाद ने जोया से कहा, मुझे पता है कि हमारी शादी किन हालात में हुई है और हम दोनों ने कभी एक दूसरे को पसंद नहीं किया, लेकिन मैं आज वादा करता हूँ मैं कोशिश करूंगा इस रिश्ते को बखूबी निभाने की। जलाल साहब आज घर में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, तनाव महसूस कर रहे थे। आज जोया की बहुत याद आ रही थी। जलाल साहब ने जोया के कमरे की तरफ रुख किया। जब उसने जोया के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सब कुछ सुना सुना लग रहा था। जलाल साहब की नज़र जब एक शीशे वाले टेबल पर पड़ी तो उस पर जोया का खत रखा था, जो उसने रुखसती होने से पहले लिखा था। इस खत में ये लिखा था, अब्बू मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने मेरे अलावा कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया। आपने मुझे हमेशा खुश रखा। दुनिया की हर खुशी आपने मुझे दी, हर सुख मुझे दिया। अब्बू आपने कभी कोई दुख मुझे नहीं दिया। आपने मेरे लिए बहुत ख्वाब देखे होंगे, आपने मेरे लिए बहुत सी ख्वाहिशात की होंगी, आपकी मुझ पर बहुत सी उम्मीदें होंगी, लेकिन अब्बू मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत परेशानियाँ दी। मैं आपकी किसी उम्मीद, किसी ख्वाहिश, किसी सोच पर पूरा नहीं उतर सकी अब्बू।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने किए की सज़ा भुगत चुकी हूँ। अब्बू कल मैं इस घर से रुखसत हो रही हूँ और कल मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है। अब्बू मुझे आप माफ़ कर देना, फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बेटी ज़ोया। जलाल साहब ये खत पढ़कर उसके बाद ज़ोरों का तार रोने लग गए। बेटी, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, अब इस खत की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस अब मेरी दुआएं जहाँ रहो खुश रहो। जलाल साहब ने अपनी पूरी जायदाद फरहाद और ज़ोया के नाम कर दी थी। फरहाद ने अपनी पहले वाली जॉब छोड़ दी थी और अपना बिजनेस संभालने लगा था, यानी जो जलाल साहब ने उसे दे दिया था। कुछ दिन बाद जोया और फरहाद कमरे में बैठे तो जोया ने फरहाद से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फरहाद ने इजाज़त दे दी तो जोया ने कहा, शुक्रिया। फरहाद ने पूछा, किस लिए? जोया ने बताया, तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, मुझे अपना बनाया, मुझे सहारा दिया, बस इससे ज़्यादा मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आप जैसे नेक और बहुत अच्छे शौहर अता किए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझे किसी नेकी के बदले में मिले हैं, किसी सच्चे दिल से निकली हुई दुआ के बदले में। फरहाद ने कहा, जोया, ये जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, ज़मीन में तो कोई किसी का साथ नहीं देता। जोया ने कहा, जो भी हो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। एक दिन फरहाद और यासिर इसी टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे तो फरहाद ने कहा, अब्बू, आपने कहा मैं आपसे नाजायज़ कुर्बानी मांग रहा हूँ। अब्बू, वो नाजायज़ कुर्बानी नहीं थी, वो एक जायज़ कुर्बानी थी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जोया जैसी बीवी मिली है। अब्बू, मुझे आज पता चला कि ज़िंदगी में जो भी फैसला वालिदैन करते हैं वो कामयाबी और अपनी तकमील के पहुँचता है। जी तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आप लोगों को इससे सबक मिला और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।